आपको देखो कुछ नहीं करना है। एट द एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। मस्त सनसेट हो रहा है। सो आई हैव चेंज द एंगल। दैट वाजंट द गुड प्लेस फॉर मी टू रिकॉर्ड। सो मैं काफ़ी एनर्जी के साथ नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं पब्लिक प्लेस में फंस चुका हूँ दोस्तों। बट इट्स ऑल राइट, हम कोशिश करेंगे। देखो एक फ़नी बात बताता हूँ। मैं एक पार्क आया था और पार्क में इतने टाइम लोग आते हैं, मतलब यंगस्टर्स जो होते हैं पार्क आते हैं अपनी दोस्तों के साथ, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ। तो मैंने पार्क के साइड में ये मंदिर बना है हनुमान जी का, जय श्री राम। तो मैं यहाँ आके बैठ चुका हूँ और यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है लकीली। तो life is all about doing things, doing different things, doing things that are uncomfortable for you, that are uh, that are different for you to do। कोई बंदा ऑलराउंडर है, उसको हर चीज़ की नॉलेज है, उसको भगवान की नॉलेज है, उसको साइंस की नॉलेज है, उसको साइकोलॉजी की नॉलेज है, उसको पेड़ की नॉलेज है, उसको दिए की नॉलेज है, उसको मोबाइल की नॉलेज, उसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा है ऐसे लोग होते हैं। तो ये लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। ये मतलब हर पर्सनैलिटी के साथ जा सकते हैं बंदे, ये किसी से भी मिल सकते हैं और उनका माहौल बन सकता है। लाइक वो कम्युनिकेशन बहुत इजी हो जाता है, ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनको और उनको कुछ समझा सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो इंसान जो है वो उसका हर चीज़ में इंटरेस्ट होगा? नहीं होगा ना। ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान का 100 चीज़ों में इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? क्योंकि ये चीज़ काफ़ी रेयर है कि किसी का हर चीज़ में इंटरेस्ट हो और उसका नॉलेज हो। ये काफ़ी रेयर रेयर ट्रेट है। तो ये काफ़ी लोगों को जो चीज़ रेयर होती है वो उसका मूल्य ज़्यादा होता है, आप लोग को पता होगा, उसको वैल्यू ज़्यादा होती है। तो बात आती है कि हाउ कैन यू बी दैट गाय। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको बस क्वेश्चंस रखने हैं, आपको बस दिमाग लगाना है, आपको बस टाइम स्पेंड करना है, आपको एनर्जी स्पेंड करनी है उन चीज़ों में। तो जस्ट इमेजिन कि आप बड़े हो चुके हो, आप सेटल हो चुके हो। जब आप वो चीज़ें करते हो जो चीज़ें आपको करनी चाहिए, आपकी मस्ती वाली लाइफ ख़त्म हो चुकी है। वैसे तो ख़त्म तो कभी नहीं होने की, कभी कभी मस्ती कभी बंद मत करना मेरे दोस्त, कभी बंद मत करना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि आपके बच्चे, आपके कुछ कुछ लाइक मेरे बच्चे आपसे पूछते हैं, ठीक है, कि आपकी किससे बताओ क्या इंटरेस्टिंग रहा आपकी लाइफ में। और अगर आप भून रहे हो ज़िंदगी भर दोस्तों, तो क्या बताओगे आप उसको? क्या बताओगे, बताओ। यही बताओगे, हाँ, कि मैं सोया खाता था, मैं पनीर खाता था, मैं पड़ा रहता था, मेरी बेड शीट ब्लू कलर की थी, उसको गंदी हो गई थी एक दिन, उसको मैंने साफ़ किया था, फिर मैं दूसरी बेड शीट रेड कलर की बिछाई और मैं स्कूल जाता था, स्कूल से आता था। ये सब चीज़ें बताओगे क्या? कहेगा यार क्या बंदा है यार इसके। और आपको पता ही होगा कि लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पर चलती है। एक्सपीरियंस के बेस पे आपकी लाइफ जज की जा सकती है कि हाउ वाज इट। आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, ये मैटर करता है कि नहीं? ये इसी चीज़ से इंसान की वैल्यू बढ़ती है। हाँ, कोई कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो मैटर नहीं करता, कोई भी यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, तो क्या है लाइफ, क्या इंटरेस्टिंग, क्या मज़ा होगा। और वो कैसे पहुँचता है? कोई इंसान मान लो अगर लो वैल्यू है, वो हाई वैल्यू कैसे बनेगा? वो ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ ये काम करूँ, ये सिर्फ मैं ये वाला काम करूँगा, इसी से मैं यहाँ से यहाँ पहुँचूँगा, बस बात ख़त्म। नो, दैट्स दैट्स पॉसिबल बट नॉट दैट इंटरेस्टिंग। और कुछ लोग हो सकते हैं कि उनको करना बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं है, हिम्मत नहीं होती है, सरकमस्टांसेस वैसे हैं। तो मेरे दोस्त, सरकमस्टांसेस वैसे नहीं है, आपको वैसा ढीठ बनना पड़ता है। देखो ढीठ बनना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। जब तक आप ढीठ नहीं बनोगे तब तक आप अपना अनफेयर एडवांटेज लो। जो ढीठ बन के जो बंदे करते हैं ना, वो एक अनफेयर एडवांटेज होता है जो हर हर बंदे का अलग होता है। तो आपको थोड़ा ढीठ बनना है, अपने लिए ढीठ बनो यार, किसी के लिए मत बनो। आपकी ज़िंदगी है, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन सब इंसान ने बनाए हैं, ठीक है। इसको गलत राह पे मत जाना मेरे दोस्त। मैं इतनी ख़तरनाक एडवाइस दे रहा हूँ कि लोग हो सकते हैं गलत काम करने के लिए उत्सुक हो जाएं, लेकिन नहीं, मैं गलत काम सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ
कि आपको ऐसे काम करना है कि आप ज़िंदगी में जेल में मत काटना यार। क्या करोगे, गलत काम कर लिए, जेल में ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। वहाँ से तुम भाग ही नहीं सकते हो, वहाँ तुम क्या बताओगे स्टोरियाँ, तुम तो जेल में चले गए। तो तुमको जेल नहीं जाना है, रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 इज़, देखो अब मैं बताता हूँ कि आपको इम्पोर्टेंस पता चली ना कि इम्पोर्टेंस कितनी ज़रूरी होती है हमें ज़्यादा चीज़ें करने की लाइफ में। तो कैसे करोगे आप ये चीज़ें करोगे दोस्तों कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के। यस, आपको रिस्क लेना है, आपको दूसरों को रिस्क दिलाना है। जब तक आप सामने वाले को रिस्क नहीं दिलाते हो तब तक आपकी और उसकी मुलाकात दोस्तों काफ़ी बंजर, काफ़ी सूखी सूखी ड्राईनेस रहेगी उसमें। लेकिन आप कुछ ऐसा थ्रिल कराते हो जो उसने एक्सपीरियंस ना किया हो, तो वो उसके साथ लाइफ टाइम रह सकता है एक्सपीरियंस। यस, वो लाइफ टाइम रहेगा। याद करो जब आपने फर्स्ट टाइम कुछ काम किया था किसी दोस्त के साथ, वो आज तक याद है आपको। जब आप फर्स्ट टाइम नाली में गिरे थे तो कैसा याद रहता है। वो मीम देखी होगी आपने कि व्हेन आई रियलाइज्ड लाइफ इज़ ओपन वर्ल्ड गेम। हाँ, ये ओपन वर्ल्ड है। आप क्या करते हो, लोग क्या करते हैं कि ये रूल्स बना है, इसको हम फॉलो करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ बियॉन्ड नहीं कर सकते वो, बियॉन्ड नहीं कर पाते, नहीं करते वो। पता नहीं, एक थिंकिंग, लिमिटेड थिंकिंग बन चुकी है कि बस हम यहीं तक सीमित है। नहीं, तुम यहाँ तक सीमित नहीं हो मेरे दोस्त। तुम इतना कुछ हो ना, तुम्हें कुछ नहीं पता है तुम्हारे बारे में। मैं बताता हूँ तुम क्या हो। बताऊँ क्या, सुनोगे? तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम चाहो तो अभी गाना गा सकते हो, भले ही तुमको ना आता हो भाई। गाना किसको आता है? गाना इंसान प्रैक्टिस करके सीखता है। और हर बंदा सिंगर बन सकता है, ठीक है। खुद के वोकल्स होते हैं, खुद की यूनिक आवाज़ होगी उसकी। सोचो ना क्या गलत है इसमें। बस आपको लिरिक्स अच्छी लिखनी है मेरे दोस्त। लिरिक्स अगर आपने गंदी लिख दी दोस्तों, आप फिर वही जेल में चले जाओगे। और उसके बाद दोस्तों क्या कहानी बताओगे आप मेरे बच्चों को, ठीक है। तो मेरे बच्चों का सोचना थोड़ा कि उसको क्या कहानी बताओगे आप। तो उनको ऐसी ऐसी कहानी रेडी रखो। देखो एक्सपीरियंस से क्या होता है, अगर आपके दिन में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है तो आपको लगता होगा कि वही सेम डे, कब निकल गया 1 महीना, कब निकल गया 2 महीना। और आपको कुछ हॉलीडेज़ याद होंगे जब आप सेम चीज़ें करते हो दिन और रात को। आप जो चीज़ें एक डे 1 में करते आए हो आप एंड तक वही करते हो, कुछ नया नहीं करते हो। तो आपको लगता होगा कि ये कब निकल गया, मेरे को पता ही नहीं चला, ये इतने जल्दी कैसे निकल गया हॉलीडे। एंड अगर बात करें दूसरे टाइप की सिर्फ आपको 3 दिन की छुट्टी मिली है दोस्तों, 2 बता के 3 बोल देता हूँ। 3 दिन की छुट्टी मिली थी आपको और आपने इतना एक एक घंटे को आपने इतना एंजॉय किया दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस लिया। तो आपको याद होगा कि वो दिन कितने शानदार लगते थे दोस्तों। तो वो मोमेंट आपको हमेशा याद रहेंगे, और क्योंकि उनमें कुछ डिफरेंट था। डिफरेंट चीज़ें करना इतना टफ नहीं है। आप गाना गा सकते हो, अभी गाना गाओ। आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, आप फुटबॉल खरीदो। आप फुटबॉल नहीं है आपके पास, फुटबॉल के लिए पैसे जोड़ो। पैसे नहीं है आपके पास, पैसे मांगो दोस्तों से। दोस्तों को वापस मत करो पैसे, ठीक है। तो व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, आपका बॉन्ड अच्छा बनता है लोगों के साथ, और आपका खुद के साथ बॉन्ड अच्छा बनता है, क्योंकि आपके पास दोस्तों हर फील्ड का नॉलेज रहेगा। मैं कहता हूँ हर फील्ड का नॉलेज नहीं होगा, आई नो कि एविएशन का नॉलेज कैसे मिल जाएगा आपको, आप तो कभी एरोप्लेन में घूमे नहीं हो। तो वही बात है कि जब आप घूमोगे अपने आप को लिमिट करो, उतना भी मत करो। देखो लिमिट करना ज़रूरी है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो धीरे धीरे होगा, एकदम से मत करना, एकदम से रिस्क नहीं लेना अपन को बड़ा वाला। आप लोग कैलकुलेटेड रिस्क। सामने काली बिल्ली जा रही है दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद देखी मेरे को काली बिल्ली, प्रॉपर काली। जैसे मुझे अभी बोलना नहीं आता है, स्टिल मैं वीडियोस बनाता हूँ, आपको पता है, ठीक है। आ जाएगा, मेरे को पता है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। हर चीज़ में आप अच्छे नहीं रहते हो, आपको अच्छा धीरे धीरे बनते हो। और जस्ट आपने देखा होगा यार, कुछ लोग टैलेंटेड रहते हैं, मल्टी टैलेंटेड। समय रैना की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं, समय रैना रैप म्यूज़िक में उनका इंटरेस्ट है। वो रैप म्यूज़िक उनको याद है। क्यों याद है? क्योंकि उनने उसको कंज्यूम किया है अच्छे तरीके से। उनको गिटार बजाना आता है, उनको कॉमेडी आती है। तो ये जो टैलेंट्स होते हैं, ये आपको क्या लगता है ऐसे ही एक रात में आ गए होंगे? नहीं दोस्तों, ये आपको बस करते रहने का, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। देखो अपना इन्वायरमेंट वैसा कर लो, आप जैसा ख़तरनाक इन्वायरमेंट बना लेते हो ना अपना, कि फोर्स करता है वो आपको डिफरेंट होने में, तो वो आपको डिफरेंट होने में फोर्स करता है। तो
यू आर गुड टू गो माई फ्रेंड। आपने एक सिस्टम बना के रखा है आजू बाजू कि आपको कोई नहीं रोक सकता। आप इंस्ट्रूमेंट्स खरीदो, ठीक है, आपको कुछ पसंद आता है, आप कोशिश करो उसको खरीदने की। नहीं है बजट, उसको आप कहीं एक फ़ोटो कॉपी निकलवा दो ₹2 की, उसको कमरे में चिपका लो दोस्तों। मैनिफेस्ट करो, क्या दिक्कत है आपको ये चीज़ें करने में? आप मैनिफेस्ट करोगे, आपको वो एक्सपीरियंस ऐड हो गया, है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ काफ़ी लिमिट कर लेते हैं अपने आप को ऐसा लिमिट कर लेते हैं कि बस मैं खाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ, सो जाता हूँ। नो ब्रो, यू आर सो मच मोर। आप अपने कैपेसिटी समझो कि आप कैपेसिटी नहीं है आपके अंदर, ठीक है। आप इनफाइनाइट बन सकते हो। आप पता नहीं क्या क्या एक्सपीरियंस, आप गाना गाओ, आप मेकअप करो, आप लड़के हो आप मेकअप करो, आप नेल पॉलिश, क्या दिक्कत है दोस्तों? आपको नॉलेज आ जाएगा कि नेल पॉलिश कैसे लगाना होता है। उसको पता है ऐसा ऐसे बार बार नहीं करते, उसको सिर्फ ऐसा ऐसे करते। क्यों पता है मेरे को? मैंने बचपन में लगाया है, ठीक है। तो आपको समझना है, आपको अलग अलग जगह जाना है। जैसे कि आज मैं आया हूँ दोस्तों, ये सेटअप मेरा, मैं खुश नसीब हूँ कि आज मेरे को घर में रूम में मेरे को आइडिया नहीं आया। मैं बाहर आया और मेरे को इतनी अच्छी लोकेशन मिली, और बिकॉज यहाँ मंदिर है तो यहाँ कोई नहीं आ रहा है, यहाँ पार्किंग करके लोग निकल रहे हैं। अंकल जी आ चुके हैं, तो पूजा करेंगे अंकल जी। उसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ कि डोंट लिमिट योर सेल्फ, यू आर सो मच मोर। एंड जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे उतनी लाइफ हैपनिंग बनेगी, आपको पता है ये चीज़। और अपने लोगों के लिए आपको एक्सपीरियंसेस, अकेले एक्सपीरियंस करने में मज़ा है, आई नो। खुद को देखो, और अगर आपके आजू बाजू के लोग भी वैसे हैं लिमिटेड, तो आप अपने लिए टाइम निकालो और अपने लिए जो करना चाहते हो वो करो, उनके साथ रहो। नो, ठीक है, वो लोग अच्छे होते हैं, आई नो, मेरे साथ भी हैं। काफ़ी लिमिटेड लोग हैं कि जो सिर्फ काम करते हैं, ठीक है, नॉर्मल बेसिक लाइफ रूटीन है। तो फिर भी मैं वीडियोस बनाता हूँ और कुछ अलग करता हूँ, और मैं ये ज़िंदगी भर करना चाहता हूँ कि मैं कुछ अलग करता रहूँ। और लोग, बिकॉज दिस इज़ माई लाइफ, ठीक है। आप अगर ज़िंदगी में अकेले आए हो, वो तो बाद में आपसे मिले हैं, वो भी अकेले आए हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने आप को क्या बनाते हो, आप अपने आप को क्या समझते हो। और अपने आप को कभी कम मत समझना दोस्त मेरे। आपको पता है, सिर्फ ह्यूमन माइंड, ये चीज़ काफ़ी पावरफुल है। आपके लुक्स, आपका कलर, आपका फेस कट कुछ मैटर नहीं करता है इसके सामने। देखा आपने, ज़िंदगी ये है। वो स्कूटी से आए अपनी, और अभी पूजा करेंगे, ठीक है। लाइक इंसान कभी अपना कर्म करना नहीं छोड़ सकता है दोस्तों, इट्स इम्पॉसिबल। आपको अपना कर्म करना है, और आप जितने डिफरेंट तरह के कर्म करते हो, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। आप उतनी ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ होगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका। और आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए मेरे दोस्त? और दोस्तों, एक और चीज़ नोटिस की होगी आपने, अंकल का लाइक मोटापा, जो कि नॉट हेल्दी। तो आप लोग को समझना है कि लाइफ अच्छी कब होगी, आप अलग अलग एक्सपीरियंस कब एक्सपीरियंस कर सकते हो, कब कर सकते हो? जब आप फिट हो गए। यस, रूल नंबर 1। मैंने कल जिम स्किप कर दिया दोस्तों। आज संडे, आज जिम बंद रहता है, बट आज मैं करूँगा वर्कआउट, क्योंकि मैंने कल मिस कर दिया था। तो दोस्तों, रूल समझो, आप बॉडी मेंटेन रखना, हेल्दी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो एक समय में ये आ जाएगा, उसके बाद आप अलग अलग एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते हो। ये अभी चाहे तो केदारनाथ घूमने नहीं जा सकते हैं, ये चाहे तो अभी बंजी जंपिंग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बहुत दिक्कत है उनकी बॉडी में। तो आप लोग को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। इनकी गलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पे हमारा देश बहुत पीछे था, वो अवेयरनेस नहीं थी, प्रोटीन डाइट का कुछ नॉलेज नहीं था किसी को। तो इट्स ऑल राइट, लाइक जो मिला है ऊपर वाले से मिला है। अपन लोग को जो नॉलेज मिल रही है ऊपर वाले दे रहे हैं, तो आपको इस नॉलेज का यूज़ करना है। ये नॉलेज रख के कुछ नहीं होने वाला है। नॉलेज जितना शेयर करोगे उतना ही मज़ा है, जितना शेयर करोगे उतने लोग आपको कहेंगे कि क्या वाह वाह, क्या बंदा है, इसके साथ बॉन्ड अच्छा बनेगा, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यू आर सो मच मोर, और आपको इंटरेस्टिंग बनना है तो आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। आप ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं बन सकते हो फ्री में कि बस मैं
बैठा रहूं घर में और मैं इंटरेस्टिंग बन जाऊं रातों रात, तो ये तो होने वाला नहीं है। आपको पता है ये चीज़, उसके बाद भी आप ये चीज़ में ध्यान नहीं देते हो, तो दैट्स योर मिस्टेक। एंड फ्यूचर में समझो, थोड़ा देखो अगले 5 साल में क्या कुछ चेंज हो जाता है। अगर आप अभी कुछ गलती भी कर देते हो थोड़ी सी, कैलकुलेटेड रिस्क दोस्तों, जेल नहीं जाना है, इतनी बड़ी गलती नहीं करना है। तो आप अगर छोटी मोटी गलती भी करते हो, इट्स ऑल राइट दोस्त। 5 साल बाद क्योंकि आप बहुत बड़े हो चुके हो, आपका माइंड सेट, आपका इन्वायरमेंट सब चेंज हो जाएगा। तो अभी जो है इसको यूज़ करो, अभी आगे बढ़ो ना मेरे दोस्त। समझो मेरी बात को, तुम समझते नहीं हो। अगर मेरी बात समझ गए ना एक बार तो मज़ा है, ठीक है। सनसेट हो चुका है, देखो मैं कब से वीडियो बनाए, आध घंटा आइडिया नहीं आ रहा था मेरे को, बट स्टिल मैंने इतना सुंदर टॉपिक, पता नहीं क्या क्रेजी दिमाग है मेरा। तो नेचर की गोद में आके जो मैंने ये वीडियो बनाई है, चाहता हूँ कि ये हमारे भारत देश में वायरल हो जाए, क्योंकि हिंदी नहीं आती बाहर के लोगों को। पाकिस्तान में, भूटान में, नेपाल में वायरल हो जाए दोस्तों। यही मैं चाहता हूँ कि बस मैं देखो, मेरा लाइफ का मोटो है कि मेरे को लिमिट नहीं रखनी है किसी भी चीज़ में, ठीक है। कि डू द जॉब, ओके, सिर्फ ये काम करो, डेली ये काम करो, तुम एक्सेल सीट बनाओ। नो ब्रो, जब तक मैं रोड में नहीं आ जाता दोस्तों, तब तक मैं उस रास्ते में नहीं जाना चाहता हूँ। जब मैं तबाह हो जाऊँगा, जब मैं बर्बाद हो जाऊँगा, तब मैं उस रास्ते में जाऊँगा। दिस इज़ नॉट अ गुड एडवाइस फॉर यू गाइज। आप लोग को ये रिस्क नहीं लेना है, आप मेरे तरह पागल नहीं बन सकते हो। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट स्टिल आई एम रेडी टू, ये लाइक ये मेरा कैलकुलेटेड रिस्क है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा मनी का बैकअप है, तो हम कर सकते हैं ऐसी चीज़ें। और स्टिल हम पढ़ाई कर रहे हैं, मैं MBA करूँगा, BCA चल रही है मेरी सेकेंड ईयर, इसके बाद मैं MBA करूँगा एंड आई एम गुड टू गो। दोस्तों मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है BGMI में, पबजी था उस टाइम पे। मैंने 2018 से जो PUBG डाउनलोड किया दोस्तों, 2020 तक मैंने खेला है, 3 साल लगातार। एक्सपीरियंस वॉज गुड, ठीक है, लेकिन ना मैं 8-8 घंटे खेलता था, 10-10 घंटे खेलता था, तो वो मेरे को थोड़ा बुरा लगता है कि उस टाइम का मेरे को कुछ याद नहीं है। लाइक मैं स्क्रीन में इतना घुसा रहता था, मेरे को फैमिली का भी याद नहीं है कि फैमिली में क्या मूवमेंट्स हुए। आप लोग समझो इस बात को। दुख मुझे बहुत ज़्यादा है इस बात का कि मुझे बहुत चीज़ें याद नहीं है। मेरे को सिर्फ वो फेज़ याद है कि मैं गेम खेलता था, मेरा पीक क्या था, मैं गेम के अंदर का याद है यार। एंड वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों, एक वर्चुअल वर्ल्ड है ना वो, तो वहाँ आप जितना ज़्यादा घुसोगे, लाइक वो एक्सपीरियंस है, लेकिन वो क्वालिटी एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। क्वालिटी एक्सपीरियंस लेना है आपको रियल लाइफ में, आपको क्रेजी शिट करना है। और आप अभी से अपनी करियर के लिए आगे बढ़ जाइए, वहाँ एक्सपीरियंस लेंगे तो और भी मज़ा है दोस्तों, क्योंकि वहाँ आपको मज़ा आएगा और एक्सपीरियंस भी आपको हाई क्वालिटी का मिल सकता है। और अगर अभी से स्टार्ट करो ना, क्या दिक्कत है दोस्तों, वीडियोस बनाओ मेरी तरह, कम ऑन, आ जाओ, दुनिया जीतते हैं एक साथ। दोस्तों मैं बनने वाला हूँ बड़ा क्रिएटर फ्यूचर में आके, तो आई नो कि आप ये वीडियो हो सकता है बाद में भी कोई देख रहा हो, क्योंकि अभी मेरे को 2-3 व्यूज़ ही आते हैं, वो भी मेरे चैनल से। मैं दूसरे चैनल से अपना खुद की वीडियोस देख लेता हूँ कभी कभी। तो दैट्स ऑल राइट दोस्तों, मेरे को पता है कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ फ्यूचर में आके। मैं माइक वाइक सब खरीदने वाला हूँ और हम बहुत बड़े पहलवान बनेंगे दोस्तों। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम अलग अलग एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करेंगे, हम अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस लेंगे एंड हम लिमिटलेस बनने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जितना ज़्यादा हम बन सकते हैं। आपको देखो कुछ नहीं करना है, एट द एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। आपको मन करता है गिटार बजाने का, गिटार खरीदो, दोस्त का मंगाओ, गिटार बजाओ, बात ख़त्म। गाना गाने का मन करता है, गाना गा दो, उसी वक्त गा दो जिस वक्त तुम्हारा मन करता है, क्योंकि अगर आप काम बाद के लिए रोक दोगे तो बाद कल का भी नहीं आता है, ठीक है। कल क्या भाई, अगला घंटा का भी नहीं आता है। मैं सोचता हूँ कि अगले घंटे मैं ये गाना सुनूंगा या वो करूँगा, तो वो कभी होता ही नहीं है। तो अभी जो करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है जो भी तुम्हें करना है, ठीक है दोस्तों। बस यही है कि मेरी एडवाइस लो, लेकिन इतनी भी गलत मत जाना मेरी एडवाइस लगी कि तुम जेल में पहुंच जाओ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे को कैसे बताओगे कि तुमने क्या किया। तुम जेल में कुछ नहीं कर सकते हो, जेल में तुम एक दूसरे को मुक्का मारोगे, पिट जाओगे, क्या मतलब। वो थोड़ी बताओगे कि मेरे को पीट दिया गया था, तुम उसका उल्टा बताओगे, मेरे को पता है। इसलिए दोस्तों आपको जेल वेल नहीं जाना है, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं। और द बेस्ट, सबसे अच्छी चीज़, आपको पता है घर के फाइनेंस में क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से आप काम करो, आपको पता है कि। और बाकी अगर आपको कुछ नया चीज़ सीखना है तो यूट्यूब इज़ देयर ब्रो,
ठीक है, आप ये वीडियो से क्या सीख रहे हो याद रखना, मेरे बच्चों को बहुत कुछ बताना है तुम लोग को। और दोस्तों, जिसका सबसे यूनिक एक्सपीरियंस होगा उसको मेरी तरफ से 10,000 रुपये।